ऋग्वेद के प्रथम मंडल का प्रथम अध्याय का प्रथम अनुवाक है। पहला मंत्र 4 वेद है हमारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो सबसे पहले 4 ऋषि कहाँ से निकले? जमीन से निकले। पहली पूरी मैथिली संस्कृत थी, जितना सारी वनस्पत जगत सबको तैयार था। ऐसा नहीं मनुष्य पहले आ गया उसके बाद में उसने गाय आई, सब कुछ व्यवस्था तैयार थी। 4 ऋषि आए। तो पहले अग्नि ऋषि, इसके कौन ऋषि हैं? अग्नि ऋषि हैं। अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, ये 4 ऋषि एक साथ में आए। चारों वेद उनके साथ अंदर, उनके परमात्मा ने अंदर समाधि अवस्था में उनको ज्ञान हुआ। ऋग्वेद में सबसे सर्वाधिक मंत्र है। बाकी आप इसमें पौराणिक में वो चीज नहीं मिलेगी, इसमें जाना पड़ेगा। आश्चर्य होगा कि क्या है, यही है, यही सब वेद कह रहा है। तो वेद में पहला जो आया है, पहला मंत्र है ओ। अच्छा, कल एक बात बता रहे थे, अग्नि मील्डे, क्या बता रहे थे? मिले नहीं, न मिले हैं न मील डे, आधा लाओ डा। तुम्हें किसने बताया था? हाँ, वो हमने बताया तो हमने नहीं, हमें भी किसी ने बताया था, वो गलत बताया था। कल मैंने स्वामी जी से बात की तो उसमें फिर बात हुई तो उन्होंने कहा, फिर और क्लियर किया तो आधा ला ओड़ा आएगा उसमें। हाँ, अब ये उच्चारण होगा। मैं पहले पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं आप सभी से उच्चारण करवाता हूँ। ओम अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देववृत्तिजम् होतारम रत्नधातमम्। अब मैं कहूंगा, आप उच्चारण करें। ओम अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देववृत्तिजम् होतारम रत्नधातमम्। ये मंत्र है, फिर एक बार पढ़ लेता हूँ। ओम अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देववृत्तिजम् होतारम रत्नधातमम्। इस मंत्र में श्लेषालंकार है। ऋषि कौन है? मधुचंदा ऋषि इसका है। हर मंत्र का ऋषि है कोई न कोई। मुख्य कौन है? अग्नि ऋषि है। अग्नि का ही पहले क्यों किया गया? अग्नि खाली है, अग्नि नहीं है। अग्नि का यहाँ पर अर्थ है परमात्मा। हे परमात्मा, परमात्मा। अग्नि मीडे, मीडे, अग्नि मीडे, अग्नि अलग हो गया, अग्निम ई वे। हम अग्नि की, किसकी स्तुति करते हैं? अग्नि की, परमात्मा की, प्रभु की, परमेश्वर की स्तुति करते हैं। तो इसमें 4 ऋषि जो मैंने बताए, ये भूमि से उत्पन्न हुए। समाज में उन्होंने सबसे पहला मंत्र कौन सा ग्रहण किया? यही मंत्र पहला क्यों ग्रहण किया? पहला मंत्र यही क्यों परमात्मा ने दिया उनके अंदर? यहीं से प्रारंभ होता है। तो उन्होंने कहा कि मैं स्तुति करता हूं, पूजा करता हूं, ईडे अग्निम, परमात्मा की स्तुति करता हूं, परमेश्वर की स्तुति करता हूं। तो गुण कर्म स्वभाव के अनुसार परमात्मा के नाम बहुत हैं, सैकड़ों नाम हैं। उसमें चाहे अग्नि, वायु, सूर्य, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गणपति, जितने सरस्वती, सब परमात्मा के नाम हैं, अनेकों नाम हैं। तो उसमें स्तुति करते, कौन कह रहा है स्तुति करते? विद्वान व्यक्ति जो है। अब परमात्मा ऐसी बात क्यों कहेगा? परमात्मा तो आनंद स्वरूप है, परमात्मा को किसी की आवश्यकता तो नहीं कोई उसकी स्तुति करे। लेकिन जब हम स्तुति करेंगे तो उससे गुण हमारे अंदर आएंगे, हमारे अंदर आएंगे। वो चाहता है कि सब श्रेष्ठ बन करके तुम परम पद को, मोक्ष को प्राप्त कर लो और जन्म मरण से छुटकारा प्राप्त कर लो।
इस कक्षा से निकल जाओ। तो पहला मंत्र है, इसके पास, ईश्वर के पास अनंत आनंद है, उसे स्तुति की प्रार्थना की आवश्यकता नहीं है, उसे बाहर से आनंद की आवश्यकता नहीं है। वो हमारे लिए कि विद्वान हैं, योगी हैं, वो इसके माध्यम से योगी बता रहा है, विद्वान बता रहा है कौन, कि हम इस तरीके से हम स्तुति करते हैं तो उसके लोग, जनता है उनका अनुकरण करेगी, उनके अनुयायी बनेगी, वो पीछे पीछे चलेगी। एक विद्वान व्यक्ति कह रहा है कि मैं स्तुति करता हूं तो सब लोग करो, सब लोग करो। तो अब जब हम स्तुति कर रहे हैं तो ये तो नहीं कर रहे हम स्तुति कर रहे हैं, हम लोग अपना कर चुके, और इसमें नहीं कहा जा रहा है कि स्तुति कर रहे हैं, प्रभु हमारे की स्तुति करने जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं कर रहे हैं। ये स्तुति है, स्तुति चल रही है, उसके हम कर रहे हैं तो उसको आवश्यकता नहीं है। तो परमात्मा की हम आज्ञा का पालन करेंगे तो क्या होगा, तो हम ऊपर उठेंगे, हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, हम जन्म मरण के बंधन से रहित हो जाएंगे। कुछ संस्कारों को दग्ध बीज करने के लिए ये हमें करना पड़ेगा, इसके अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं है। अग्नि के बहुत बड़ा है, इसके मैं विवेचना नहीं कर पाऊंगा, जीवन में विवेचना कर पाना मुश्किल है। बहुत ज्यादा जो 50 साल से अध्ययन कर रहे हैं वेदों का, वो लोग इसकी विवेचना करेंगे। मैं तो कहीं पर भी नहीं ठहरता हूं, कुछ नहीं जानता हूं, ये समझ लीजिए। इसकी अग्नि स अग्रणी भवति, अग्नि है, अग्नि के द्वारा ही आप चाहे सूर्य हो चाहे तारे हो, मनुष्य पहले जन्मा। आचार्यों ने क्या कहा, मनुष्य अमैथुनी संस्कृत थी, किसी के गर्भ से नहीं जन्म हुए थे, वो गर्भ से जन्म हुए तो वो भी पहले तो कहीं कहीं से आया, तो सारी व्यवस्था जैसी थी सारी सब तैयार थी। ज्ञान किसके अंदर आया, 4 ऋषि हैं, 4 वेदों के अंदर। इन्होंने जनता जो थी अलग अलग तरह के थे, क्योंकि आत्मा अनादि है। वो आई तो उसमें उन्होंने ऋषियों के अंदर जो ज्ञान आया तो उसमें अग्नि के जो मंत्र है, अग्नि सूक्त है, अग्निमीडे पुरोहितम, पुरोहित क्या है, ये भी परमात्मा का नाम है। यज्ञ क्या है, यज्ञ जिसके द्वारा हम होम करते हैं। अग्निवायु, अग्नि क्या करती है, उसको परमाणुओं का विखंडन करके जल नहीं जाती, नष्ट नहीं हो जाती, कई गुना हो करके भेज देती है वायुमंडल में सभी के लिए। देव मृत्युजम, देवम, देवों की किसकी, ये भी सब आ रहे हैं, जिसके कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, देव, ईश्वर के लिए। मृत्यु हर ऋतु में, हर ऋतु में, कोई भी ऋतु नहीं, ऐसा नहीं कोई विशेष काल है, विशेष अवसर तभी करे, हर समय हर ऋतु में करो। होतारम रत्नात्मम, तो इसका अर्थ पढ़ लेते हैं। इस मंत्र में शेषालंकार से 2 अर्थों का ग्रहण होता है। पिता के समान कृपाकारक परमेश्वर सब जीवों के हित और सब विद्याओं की प्राप्ति के लिए कल्प कल्प की आदि में वेद का उपदेश करता है। जैसे पिता व अध्यापक अपने शिष्य व पुत्र को शिक्षा करता है कि तू ऐसा कर, वैसा वचन कहे, सत्य वचन बोल इत्यादि शिक्षा को सुनकर बालक में शिष्य भी कहता है कि सत्य बोलूंगा, पिता और आचार्य की सेवा करूंगा, झूठ न कहूंगा। इस प्रकार जैसे परस्पर शिक्षक लोग शिष्य व लड़कों को उपदेश करते हैं, वैसे ही अग्निमीडे, अग्निमीडे इत्यादि वेद मंत्रों में भी जानना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने वेद सब जीवों के उत्तम सुख के लिए प्रकट किया है। इसी अग्निमीडे वेद के उपदेश का परोपकार फल होने से इस मंत्र में ईडे, ये उत्तम पुरुष का प्रयोग भी है। अग्निमीडे, ओम अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधातमम। परमार्थ और व्यवहार विद्या की सिद्धि के लिए अग्नि शब्द से परमेश्वर, भौतिक, ये दोनों अर्थ लिए जाते हैं। अग्नि शब्द से परमेश्वर का भी और भौतिक अग्नि ले जाते हैं। जड़ अग्निदेव कहे गए हैं, अग्निदेव। अग्निर्वै देवानाम मुखम, देवाओं का मुख, बहुत कही, अग्नि वही विष्णु, बहुत कुछ है, अग्नि बहुत मंत्र हैं। जो पहले समय में आर्य लोगों ने यश विद्या के नाम से शीघ्र गमन का हेतु शिल्प विद्या उत्पन्न की थी, वो अग्नि विद्या की ही उन्नति थी।
आप ही आप प्रकाशमान, सबका प्रकाशमान, सबका प्रकाश और अनंत ज्ञानवान आदि हेतुओं से अग्नि शब्द से परमेश्वर तथा रूप दाह प्रकाश वेग छेदन आदि गुण और शिल्प विद्या के मुख्य साधक आदि हेतुओं से प्रथम मंत्र में भौतिक अर्थ का ग्रहण किया है। भौतिक अर्थ का इसमें किया गया है। अब इस अग्नि के बिना मनुष्य का काम नहीं चल सकता। एक तो इसका परमात्मा परमेश्वर है ही है, लेकिन दूसरा इस अग्नि के बिना हमारा काम नहीं चल सकता। चाहे हमारे अंदर जठराग्नि हो जो भोजन को पचाती है, चाहे आप अभी गाड़ी से आए दोनों लोग, तो उसकी लाइट के बिना आप नहीं चल सकते, रात में आप काम नहीं कर सकते, दिन में सूर्यदेव है वो हमारी मार्गदर्शन करते हैं, रात में सूर्य के प्रकाश से चंद्रदेव प्रकाशित होते हैं, वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। अग्निशा ये आगे आगे चल रही है, प्रेरणा दे रही है। ये तो भौतिक अग्नि की बात हो रही है, तो परमात्मा इसके माध्यम से बराबर हमें प्रेरणा दे रहा है। इसके बिना मनुष्य का काम नहीं चल सकता। आपको कहीं टार्च चाहिए, कहीं जुगनू का प्रकाश चाहिए, कहीं चांदनी चाहिए, कहीं सूरज चाहिए। जितनी गंदी संधि जैसे वायुमंडल को हम शुद्ध कर रहे हैं बैठे हुए, सबका अनुभव है। बरसात में दुर्गंध आने लगती है, सीलन हो जाती है, कपड़े महकने लगते हैं, तो क्या करते हैं, धूप में उनको सुखाते हो जाकर के, धूप में सुखाते हो तो क्या दुर्गंध चली जाती है, वो भी अग्नि ही है। इसके बिना ये भौतिक अग्नि की बात हो रही, नहीं काम चल सकता है। तो पहले अग्नि का ही मंत्र क्यों, पहला यही मंत्र क्यों आया, यही पहला मंत्र है। पहले अत्र ऋषि के अंतर्गत अग्नि जो ऋषि है, अग्नि अग्नि ऋषि के अंतर एक आया, चारों ऋषि साथ साथ आए। इस मंत्र की आज मैंने जो अपनी तोतली भाषा में जो मैं कर सकता था वो मैंने किया। तो इसमें कुसंस्कारों को दग्ध बीज करना है। अविद्या अस्मिता रागदेशा अभिनिवेशा, अविद्या की दूर हो जाएंगे। अविद्या हमारी सा विद्या विमुक्ते, वो विद्या मिलेगी। विद्या कहाँ से मिलेगी, वेदों से मिलेगी, उसी से विद्वता आएगी, उससे विद्वान बनेंगे। तब हमारे संस्कार हैं जो कुसंस्कार हैं वो दग्ध बीज होंगे। दग्ध बीज का मतलब क्या होता है, जैसे बीज भून दिया गया, जिसमें अंकुरन करने की क्षमता नहीं रह गई, तब जाकर के मोक्ष मिलता है, मुक्ति मिलती है। खाली ऐसे कहीं किसी जड़ में हमने उसके पैर छू लिए जाकर के, या कहीं हमने डुबकी लगा ली, उससे मुक्ति नहीं मिलने वाली। अच्छे समझिए कि पाप मन में रहता है, मन में रहता है, शरीर में नहीं पाप है, चिपका हुआ है, डुबकी लगाई साफ हो गए कहीं पर भी जाकर। तो पाप, मन के पाप कैसे खत्म हो, डुबकी लगाई तो वहां पर साधना कर रहा है, जप तप कर रहा है, यजन कर रहा है, तो उससे वो मुक्त हो रहा है। पाप मन में है, शरीर में चिपके नहीं है। डुबकी कितनी लगाते रहो, उससे काम नहीं होगा। उसके साथ साथ में तप और साधना कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ये तो वेद के अनुसार चलना पड़ेगा। ये वेद मंत्र, पहला वेद मंत्र देश के लोगों को पता चल जाए तो देश वहीं पर खड़ा हो जाएगा। सारा एशिया पूरा हमारा था। अमेरिका में यहाँ के लोग गए, वहाँ जो 2500 साल पहले 2000 हम लोग 2025 चल रहा है, 2000 साल पहले जो आए, ईसा मसीह नाम हमारे यहाँ से गया। ईसोपनिषद, ईसावास्योपनिषद से ईसा मसीह नाम गया। कहाँ हो, एशियाई देश, पूरा एशिया हमारा था, भारत था। पतन होते 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 वेद क्या कह रहा है, अभी रोज कच्चा होती, तो हम लोग क्या है, यहाँ से दूर चले गए। और राम जितने भी हमारे हैं, गीता है, रामचरितमानस है, पुराण है, ये सब अच्छे हैं, इन सबसे हमें शिक्षा मिलती है, प्रेरणा मिलती है, लेकिन हम इससे ऊपर नहीं बढ़ पाते, वेदों तक नहीं पहुंचते, वहीं पर ठहर जाते हैं। यहीं पे ठहर जाना ही गलत, वहां पर आगे की कक्षा में नहीं पहुंचते। अरे भाई, हाई स्कूल किया, इंटरमीडिएट किया, प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे हो, जूनियर में गए, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, उसके बाद में आगे बीए, एमए, पीएचडी क्यों नहीं पहुंच रहे हो, डिलीट क्यों नहीं कर रहे हो? तो ये पीएचडी है, ये डिलीट है, वहां पर पहुंचना पड़ेगा। अन्यथा ऐसा नहीं, ऐसे नहीं कि वहां पर गए हो, ऐसा हो गया, वहां दर्शन करके आए, बस मुक्त हो गए। मुक्त हो गए तो यहाँ क्यों आए? वही कुंभ में बस जाते, वही रामेश्वरम में ही बस जाते, वहां बहुत आनंद आया, तो आनंद जब बहुत आ गया तो यहाँ क्यों करने आए, लौट के क्यों आए? तो आनंद यहीं पर आ रहा है, तो इधर चलना पड़ेगा। और सबको ये मंत्र, पहला मंत्र सबको आना चाहिए। कायाकल्प और यशशाला के सदस्य इस मंत्र को जरूर रट लें। कैसे?
ओम अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवी मृत्युजम् होतारं रत्नधातमम्। ओम शांति शांति शांति।